भाई बिग बॉस के घर से आकांक्षा पूरी तो हो गई हैं बाहर, और बाहर आकर क्या क्या कह रही हैं और क्या खुलासे कर रही हैं, आइए उनसे मिलकर जानते हैं। आकांक्षा पुरी, जिन्हें आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो लोग आकांक्षा को नहीं जानते होंगे ना अच्छे से, वो भी जान गए होंगे जब मीका सिंह ने अपनी वोटी के रूप में आकांक्षा पुरी को पसंद किया था। काफी समय से मीका और आकांक्षा अच्छे दोस्त रहे हैं, जिसकी वजह से मीका ने आकांक्षा को स्वयंवर में चुना और अपनी पत्नी का दर्जा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आकांक्षा के लिए ये पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। अब वो क्या है ना, नई बात करने से पहले थोड़ा सा पुरानी बातों पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि एक रिश्ता जो रियलिटी शो से पहले से ही था, रियलिटी शो में आने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना हमसफर चुना, और उसके बाद इन दोनों के रिश्ते का स्टेटस क्या है ये तो अभी भी किसी को नहीं पता। शायद इसीलिए अब आकांक्षा पुरी OTT बिग बॉस का हिस्सा बनी। क्या पता उन्हें लगा कि इस बार रियलिटी शो में उन्हें कोई असली वाला हमसफर मिल जाए। आकांक्षा पुरी इन दिनों खूब सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस OTT में जेड हदीद को किस कर लिया। ऐसा नहीं है कि शुरुआत आकांक्षा ने की, शुरुआत तो जेड ने ही की थी। इस किस का खूब किस्सा बना। सलमान खान जब वीकेंड पर आए तो उन्होंने दर्शकों से माफी मांगी कि उनके शो में इस तरीके का कंटेंट देखने मिला दर्शकों को, लेकिन आकांक्षा को इसमें कोई गलत बात नहीं लगी। उनका कहना है कि वो एक एक्ट्रेस हैं। शो के दौरान उन्हें जो जो टास्क दिए गए उन्होंने एकदम ईमानदारी के साथ किया। फिर इसमें संस्कृति और सभ्यता का तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। लोगों को, मुझे भी लगता है उसके बाद ही क्लिक हुआ, क्योंकि ना मुझे अंदर रह के वो ऐसी कोई बड़ी बात लगी, ना मुझे लगता है आज की ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है, क्योंकि हम लोग आज OTT पे है और ये शो भी OTT पे है, और हम लोग इतना काम देखते, इतना काम एज एन आर्टिस्ट मैंने किया है। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत ही बड़ी बात थी जिसमें सभ्यता, संस्कृति और पता नहीं क्या क्या बातें हो गई। बाहर आके तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जब मैं बाहर आई तो मुझे नहीं लगा, लोगों ने वो सबको दिखा कि वो एक टास्क है और एक टास्क ही था, और उतना ही था। इसमें कुछ पर्सनल नहीं था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हमने कोई, सब लोगों के सामने, और हमें भी पता है हम कैमरास पे, हमें भी पता है सारे हाउसमेट्स हमारे सामने, तो मुझे इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगी। बट मुझे लगा कि हाँ, डेफिनेटली इस बात को बहुत बड़ा बनाया गया, जबकि मुझे लगता है मेरा शो का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट डे उसी दिन था जब मुझे ये सारे टास्क करने के मौका मिला। अपने टीम के लिए टास्क मैंने करे और जीते, तो मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है। उनकी जगह कोई और भी होता तो मैं करती, और ये 30 सेकंड मैंने किए और मैंने ये टास्क जीता। वैसे आकांक्षा, आपके किस का किस्सा देखकर मीका के किस की भी याद आ गई, जब उन्होंने राखी सावंत को किस कर लिया था। तो आई एम श्योर जब आप दोनों का आमना सामना होगा तो दोनों एक दूसरे के किस को लेकर बातें तो करेंगे ही। ये अब हम दोनों के बीच में एक और बात कॉमन है, किस का मुद्दा, जो मीका जी का था आज मेरा भी है। इसके बारे में मेरे लिए सिर्फ एक टास्क था। उनकी जगह कोई भी होता है मैं करती, लड़की भी होती तो भी करती, कोई और कंटेस्टेंट भी होता तो भी करती। तो मैं एक टास्क जीतना चाहती थी जो मैंने जीता। बाकी अब कोइंसिडेंटली उनकी लाइफ में भी किसको लेके एक मुद्दा बना था और मेरी भी लाइफ में बन गया। आई एम श्योर हंसेंगे और दोनों एक दूसरे की टांग जरूर खींचेंगे इस बात पे। अब आकांक्षा को ये भी लगता है कि जिस मकसद से वो शो के अंदर गई थी वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ है। वो अभी शो में और भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इसके पहले ही उन्हें रवाना कर दिया गया। अब बिग बॉस टीवी पर और बिग बॉस OTT पर इन दोनों की ऑडियंस अलग अलग है। सलमान सर ने माफ़ी मांगी, और इस बात पे तो अगर ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसपे सर माफ़ी मांग रहे हैं तो आई फील कि यार ये उनका चॉइस है, ये उनका टेक है। बट मैंने उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी, और मैंने उस चीज़ को क्लियरली बोला कि ये मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट एक परफॉर्मेंस था और ये एक टास्क था, सिर्फ एक टास्क। इसको इतना पर्सनली ले जाना मुझे नहीं लगता। और वहीं अगर मैं हारती,
मैं नहीं करती। तो वही लोग होते जो कहते कि यार आकांक्षा तुमने हमारी टीम को हरा दिया, तुमने कुछ नहीं किया। और उसमें मैं नॉमिनेटेड भी थी, इस टाइम भी मैं अपना परफॉर्मेंस ना दूँ, इस टाइम भी मैं इस शो को 100% ना दूँ, तो मैं गलत हूँ। सलमान ने माफी इसलिए मांगी कि क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो दर्शक OTT पर ये शो देख रही हैं तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि जब सलमान आपने OTT बिग बॉस साइन किया ना, उस वक्त क्या कुछ गाइडलाइंस आपकी तरफ से आई थी कि क्या आपने इसमें कुछ फेरबदल करवाया था? अगर ऐसा आपने किया था उसके बावजूद ये वाला सीन हुआ है तब तो गलत है। लेकिन अगर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, OTT के फॉर्मेट के हिसाब से ये शो चल रहा है तो भाई ये भी गलत नहीं है, क्योंकि OTT पर बोल्ड कंटेंट, किसिंग सीन्स, ये सब कुछ आजकल के लिए आम बात है। और जैसा कि हम सब जानते हैं OTT की गाइडलाइंस भी अलग होती है। अब दर्शकों का क्या टेक है इसके बारे में ये भी जानना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मी आकांक्षा और जेड के बीच में जो किसिंग वाला सीन हुआ है, हमसे ज़्यादा तो उनको फ़र्क पड़ना चाहिए। और देखने जाए तो ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ लाइक क्लास है, क्रैश कोर्स है, उसमें ऐसे ओपन सीन्स बहुत दिखाए गए हैं। सो ऐसे सीन्स OTT प्लेटफॉर्म पे इट्स वेरी नॉर्मल। जेड और आकांक्षा ने जो किसिंग सीन किया वो टास्क के लिए था और वो OTT पे इट इज़ ओके, उसका इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बनाने का कोई मतलब नहीं था। इट इज़ फाइन ऑन OTT बिकॉज बहुत सी चीज़ें OTT पे होती रहती है। अगर किसकी बात है तो सासबो और फ्लमिंगो में भी ऐसे बहुत ओपन सीन्स हैं और देखा जाए तो नाइट मैनेजर में भी स्मूथ वाला किस वाला सीन दिया गया है। तो आई थिंक OTT पे ये सब तो चलता ही है, ये सब बहुत नॉर्मल है। तो मेरे को ऐसे लगता है दैट एवरीबडी आज देखने जाए तो सब अलर्ट है दैट बिकॉज इट इज़ ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म, तो उनको पता होना चाहिए कि थिंग्स लाइक दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू सी। मतलब अगर ये हो रहा है तो ठीक है एंड दे शुड टेक इट एज ए टास्क। और इतना बड़ा कंट्रोवर्सी जो उन्होंने किया कि किस किया ये वो, दे शुड नॉट थिंक इट इन अ वे कि वो लोगों ने एक्चुअली ये किया, जस्ट टेक इट इन अ टास्क और ये लेट गो करना चाहिए। मुंबई से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे सावन के इस मौसम का देखिए कुमकुम के रणबीर और महिका भी किस तरह आनंद ले रहे हैं। बरसात के मौसम में अब नई जोड़ी बनने वाली है रणबीर और महिका की, इसलिए तो दोनों पर अभी से बरसात की खुमारी नजर आ रही है। मुंबई के फिल्म सिटी में शूट करते हुए जब मौका मिला तो मॉनसून को दोनों एंजॉय करने लगे। रणबीर हाथों में छाता लेकर मौसम का मजा ले रहे हैं, तो वहीं महिका हाथों में कागज की छोटी छोटी कश्ती लेकर पानी में चलाने की कोशिश कर रही है। मानो जैसे कह रही हो कि ये दौलत और शोहरत सब कुछ ले लो, मगर बचपन का वो सावन उस कागज की कश्ती के साथ लौटा दो। ये बोट से मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। हम ऐसे पानी में खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। हाय गाइस, तो आज हम बहुत हसीन वादियों के बीच में, प्रकृति के स्पर्श के बीच में आए हुए हैं। हम फिल्म सिटी में हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत और बहुत ठंडा वेदर है।
जून की हल्की हल्की बारिश है, हल्की हल्की नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बारिश है, बम्बई का मौसम है एंड इस सब के बीच में हम शूटिंग कर रहे हैं आज फिल्म सिटी में। एक और मिहिका बारिश के पानी में नाव चलाकर काफी एक्साइटेड लग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रणबीर पर फैंस का प्यार बरस रहा था। मतलब ये कि वहां उनके फैंस पहुंचे थे, जहां उनके साथ रणबीर ने फोटो क्लिक करवाई। अब भाई फैंस के लिए ये यादगार पल तो बन ही जाएगा, क्योंकि उनके फेवरेट स्टार के साथ उन्होंने पिक्चर जो क्लिक करवाई है। अब ऐसे ही मॉनसून में रणबीर और मिहिका की भी कुछ यादें हैं, जिसे आप सुन लीजिए। बॉम्बे की यादें में मेरी यही है कि एक बार जब मैं नया नया बॉम्बे आया था तो मैं एक दिन बहुत बारिश हुई तो मैं शूट से निकला और मैं घर जाने की कोशिश कर रहा था, और जहाँ मैं जा रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गई थी। एंड आई रिमेंबर कि मैं वहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर छोड़ के वहाँ पे बैठ गया, क्योंकि ऑटोज़ वगैरह ने मना कर दिया जाने से, और मैं वहाँ पे बैठ गया और मैंने बोला मैं नहीं जा रहा, मैं आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आगे जाना तो इस जस्ट स्विमिंग करके जाना है, वरना और कोई पॉसिबल तरीका है नहीं। सो फाइनली मेरे दोस्त मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए, मेरे 2-3 दोस्त आए और वो मुझे साथ में उठा के अपने साथ, और हम तीनों स्विमिंग करते करते घर पहुंचे थे। बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। इट्स माय फेवरेट सीज़न, और यहाँ पर शूटिंग करने को आज आउटडोर में मिल रहा है तो इट्स वेरी बिग डील फॉर मी, बिकॉज हमें अंदर शूट करते हुए पता ही नहीं चलता कि मौसम कैसा है बाहर, बट अभी बहुत मज़ा आ रहा है हमें आउटडोर करके। दिस वॉज अ परफेक्ट टाइमिंग, और सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग आवरसेल्व्स। मॉनसून का अपना अलग ही मजा होता है, और ये मिहिका और रणबीर खूब जानते हैं। शूटिंग करते हुए कलाकार तो बड़े बिजी होते हैं, लेकिन मौका मिलते ही उस मौके को चुराना और उसका फायदा उठाना रणबीर और मिहिका खूब जानते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जोड़ी हो तो महादेव और माँ पार्वती जैसी, वैसे जोड़ी हमारे राम कपूर और प्रिया की भी बड़ी अच्छी लगती है। ये बात और है कि इन्होंने शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट पे की थी, लेकिन अब जब घर की बहू का गृह प्रवेश हो गया है, सारी रस्में निभा ली गई हैं, तो मेरी मानिए प्रिया और राम, आप ये कॉन्ट्रैक्ट खिड़की के बाहर ही फेंक दीजिए और एक शादीशुदा यानी विवाहित जीवन का आरंभ कीजिए। और प्रिया की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो भाई इन दोनों से न जाने क्या क्या करवाएगी। और पहले शादी हुई और अब शादी के बाद गृह प्रवेश हो रहा है प्रिया का। इस गृह प्रवेश के बाद बहुत ही एक्साइटिंग गेम होने वाले हैं। क्या आप जानते हैं वो एक्साइटिंग गेम क्या है? अरे भाई वही वाला गेम जो कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन खेलते हैं, अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। अब वो क्या है ना, राम और प्रिया के लिए ये एक गेम ही है, यानी कि जंग। और इस जंग में कौन जीतेगा इसका फैसला अभी होना बाकी है। ये वाली जो रिंग है ना, ये याद से देख लो, ये ढूंढ के निकालनी है तुम्हें। क्या
लगता है कि कौन जीतेगा, राम या प्रिया? कोशिश तो वैसे दोनों ही बराबर से कर रही हैं, लेकिन ये देखिए, देखते ही देखते प्रिया ने बाजी मार ली। वैसे राम को लग रहा है कि प्रिया ने चीटिंग की है। अरे भाई, ये चीटिंग की है तो क्या हुआ? कोई भी गेम को जीतने के लिए, खास तौर पर इस तरीके के गेम में चीटिंग ना चलती है। बहू बनाकर ले आए हम प्रिया को, और अब ये गृह प्रवेश की विधि है। वो लोग थोड़ा बाद में आए, हम लोग पहले जल्दी पहुंच गए, हमारी गाड़ियाँ, और हमने सारी तैयारियां कर ली हैं गृह प्रवेश की। मतलब कुमकुम की थाल रेडी है, आरती की थाल रेडी है, और कंगन रेडी हैं, क्योंकि उसको गृह प्रवेश पे देने हैं। और अब जो है, अब ये खेल खेला जाएगा, वो जो रिंग्स डाल देते हैं ना कच्चे, हाँ, दूध में, और उसके बाद देखते हैं कौन जीतेगा, जिसका राज चलेगा अब इस घर पर। वो हम लोग ने थोड़ा सोचा कि कुछ एक फन भी होना चाहिए ट्रेडिशनल रस्मों के अलावा भी, तो हमने सोचा कि कुछ एक नई रोमांटिक सी रस्म डाले। वैसे राम और प्रिया को इतना खुश देखकर सबसे ज्यादा उनकी माँ खुश है। उन्हें अब चैन आ गया है कि फाइनली उनके बेटे की देखभाल करने के लिए प्रिया नाम की बहू उनके घर आ गई है। आज से अब राम, आप भूल जाइए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, क्योंकि ये रिश्ता तो अब आपको 7 जन्म तक निभाना है। शादी की है, निभानी तो पड़ेगी। प्रिया भाभी जीतेगी। प्रिया भाभी, अब हम लोग भाभी की साइड में हैं। हाँ, हम लोग भाभी की साइड है। तो राम भाई तो मुझे राम प्यारा है, लेकिन क्योंकि प्रिया का पहला दिन है इस घर में, और क्या होना है कि बेटियां जो हैं वो अपना घर छोड़कर, सबको छोड़कर एक नए घर में आती हैं, तो मुझे लगता है कि एक जीत से हम उसका स्वागत तो कर ही सकते हैं। वैसे पर्दे के पीछे यहाँ पर शुभ भी आई हैं। अब इस शो को वही डायरेक्टर शूट करते हैं जो कभी कसौटी जिंदगी है 2 किया करते थे, मुजम्मिल। फिर क्या, कसौटी से तो इन सब का नाता है ना, तो ऐसे में जब पास पास शूटिंग हो रही थी तो मिलना तो बनता ही है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए, हमारी जो चुगलखोर आंटी की चुगलियां है ना, वो तो हमारे महादेव को भी खूब भाती हैं। तो लीजिए, आ गई है चुगलखोर आंटी जी लेकर टीवी की दुनिया की तमाम चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई और आज मेरी चुगली की पोटली में सीरियल्स की चुगलियां लाई हूँ। किस सीरियल में क्या हो रहा है सब आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ माया के पापों का घड़ा भर गया है, और अब बात यहाँ तक पहुँची है कि उसकी बेटी छोटी अनु भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। इसलिए कहती थी लालच बुरी बला है, पर माया तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहाँ अबीर ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। अब जिसकी कस्टडी का केस चल रहा है उसे ही अपने असली पापा के पास नहीं जाना। ये बात जब अभिमन्यु को पता चलेगी तो अभिमन्यु का तो दिल ही टूट जाएगा। मैं इस रूम में ही बंद रहूंगा, मैं अपने रियल पापा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अरे दरवाजा खोल यार। अबीर, जी दरवाजा खोल। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन की, जहाँ अब्दू रोजिक की एंट्री होने वाली है। अब्दू एक किडनैपर की भूमिका में कैमियो करते हुए नजर आएंगे और राधा मोहन की बेटी को किडनैप करेंगे। This is my first fiction show. This first time, I love it. I'm so much excited. My name character is Chutak.
kidnapper. First bad person, after become good person. I am become cutie kidnapper in this show. I loved. अब्दू की पर्सनालिटी बड़ी प्यारी है, तो बतौर एक किडनैपर वो कैसे लगेंगे ये देखना होगा। जंगल में कांड हो गया। एक अजनबी। दूसरों के लिए अब्दू, but for you, उता भाई जाम ब्रो। गुनगुन पर लगाकर निशाना। You are very चालाक ब्रो। कौन चाहता है राधा मोहन की खुशियों को मिटाना? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तितली की, जहाँ गर्व के पागलपन की झलक आपको देखने मिलेगी। तितली अभी ये सब समझ नहीं पा रही है, और जब तक उसे ये समझ आ जाएगा तब तक उसकी गर्व से शादी हो चुकी होगी। ये कौन है? ये तो मेरा फेवरेट हीरो है। मेरा तो सपना है कि एक बार उससे मिलकर ना मुझे हाथ मिलाना है। मैं तो ना सपने में ऐसा कर भी चुकी हूँ। ये क्या किया आपने? नकली हीरो को एग्जिट दे दी, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में रियल हीरो की एंट्री हो चुकी है। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो। वैसे जिस सुपरस्टार की तितली फैन है वो करम राजपाल है, और शो में सिर्फ इनकी तस्वीर को दिखाया जाएगा, क्योंकि वो तो फिलहाल पारो के पति बने हैं दंगल टीवी के शो नागमणि में। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ इमली और चीनी का अब आमना सामना होगा, और इस बार इमली का साथ देगा अथर्व। 5 साल से आपने सबको धोखे में रखा। अथर्व जी का एक्सीडेंट, धैर्य की मौत, सबकी जिम्मेदार आप हैं। टू लेट टू शुक्लिक, लेकिन अब तेरी बात पे यकीन कौन करेगा? मैं करूँगा। अच्छा भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बचपन से हमने भोलेनाथ और माँ पार्वती की कितनी कथाएं सुनी है ना। जी हाँ, बचपन में हमने कॉमिक के रूप में भी इनकी गाथा सुनी है, तो माता पिता के द्वारा भी ये कहानियां सुनी है। वैसे कहानियां तो हमने परियों की भी सुनी है, जहाँ एक अच्छी परी होती है, एक बुरी परी होती है और एक शहजादा होता है। वेल, अब ये परियों की कहानी आप पर्दे पर भी देख सकते हैं, बेकाबू में। बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाया करती थी ना, अच्छी परियों की और उन परियों के शहजादों की भी, परियों की मम्मी की भी, और हाँ सबसे बड़ी परी की भी। अब बेला तो अच्छी परी है और उसकी माँ वो भी अच्छी थी, लेकिन न जाने क्यों वो अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं चाहती है, इसीलिए तो वो बेला की दूसरी शादी करा रही है। है जिसने धरती पर रानव से शादी कर ली है, और अब वो रानव को अपना पति भी मानती है और उससे प्यार भी करती है। फिर ऐसे में अपनी माँ की खुशी के लिए उसने शादी के मंडप में बैठना स्वीकार तो किया, लेकिन न जाने क्यों यहाँ से वो 9-2-11 हो गई। राजपरी
नहीं, वो तो दिल की परी है। अब एक माँ ने जब अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश की तो उसकी मदद सबसे बड़ी परी माँ ने की, क्योंकि वो प्यार को समझती है। बेला की आंखों को देखकर बड़ी परी माँ ये भाप गई थी कि उसे प्यार हो गया है। दीवानी, इश्क की दीवानी, उसने इश्क किया है, इश्क पिया है, इश्क जिया है। इस फरिश्ते की रानी नहीं तो प्यार की रानी है। वैसे जरा देखिए ना इस सीन को क्रिएट कैसे किया गया है। परियों की नगरी में शहजादा भी है। ऐसा लग रहा है कि बचपन में जो कहानी पढ़ते थे वो कहानी सामने ना एकदम पिक्चर बनकर आ गई है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कीजिए। जी हाँ, भाग्य लक्ष्मी में ऋषि की क्या है ना कि ऋषि की जान बचाई, लेकिन अभी भी खतरे में है क्योंकि विक्रांत और उसकी पत्नी अस्पताल में घुसकर उसकी जान लेने पर उतारू जो है। वो मैं चल रही थी तो अचानक से पैर मुड़ गया। मौत के मुंह से तो ऋषि बच गया, लेकिन क्या अब विक्रांत और सलोनी से वो बच पाएगा? अस्पताल में तो भाई सलोनी और विक्रांत ने इसको ऊपर पहुंचाने का पूरा प्लान बना लिया है। हालांकि पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, इसके बावजूद जरा ये डेयरिंग तो देखिए विक्रांत की, जो डॉक्टर के भेस में इस इंतजार में है कि कब उसे ऋषि के कमरे में जाने का मौका मिले। तो वहीं अपनी पत्नी सलोनी को भी उसने काम पर लगा दिया है। देखिए विक्रांत जो बोलेगा ना मैं करूंगी, वो दिन को दिन बोलेगा तो मैं दिन को दिन बोलूंगी, वो दिन को रात बोलेगा तो मैं रात बोलूंगी, तो वो जो बोलेगा मैं करूंगी। सलोनी इधर घर वालों का ध्यान भटकाएगी तो उधर विक्रांत ऋषि के कमरे में घुसेगा। लक्ष्मी तो 24 घंटे ऋषि के पास रहती है, लेकिन मलिष्का ने उसे अब बाहर जाने कह दिया है। लक्ष्मी बाहर घर वालों को यही बता रही है। अब विक्रांत से पहले मलिष्का पहुंच गई ऋषि के पास, तो ऐसे में उसका बनता काम बिगड़ गया। वो सलोनी के पास आ गया उसकी मोच ठीक करने के लिए, और साथ में एक संदेश भी देकर गया कि काम पूरा नहीं हुआ। सब ड्रामा कर रही हूँ मैं, बस मैं और विक्रांत मिलकर ऋषि को मारना चाहते हैं तो हमारा प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। ऋषि रास्ते से हट जाएगा तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। विक्रांत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, तो वो आई होप कि सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अगर हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है तो भाई बहुत ही गलत होता है कि कोई भी कभी भी डॉक्टर बनकर किसी पेशेंट की जान ले सकता है, उससे बदला ले सकता है। क्या ऐसा अस्पताल में होता है क्या? अब पता नहीं बाहर होता है या नहीं, लेकिन टीवी सीरियल में तो हो रहा है और हमने ऐसा बहुत बार देखा है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए
सावन का महीना और लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। देखिए ना, कुंडली भाग्य में परिवार एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। रणबीर और करण तो गले मिल ही चुके हैं, बचे शौर्य, तो हो सकता है थोड़ी देर में वो भी खुश हो जाए और अपने भाइयों के पास आ जाए। Awesome idea. ये कंपनी लॉन्च करने से पहले उसे गिराने का बहुत अच्छा आइडिया। आज के मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वही दिखता है। तो हम इस वक्त के बेस्ट रोमांटिक सिंगर को अपॉइंट करेंगे। Why is he humiliating me, man? Rajveer, please shut. I think this idea is brilliant. राजवीर की वो बातें, वो समझदारी, वो संयम, ये सब करण के मन में घर कर गया है। अब करण लूथरा को भला कौन नहीं जानता है, उसकी कंपनी से हर कोई जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पर शौर्य ने कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स को बुलाया है जो थोड़े नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अतरंगी है और इनका म्यूजिक तो एकदम से लोकल जैसा है। राजवीर अभी अभी इस कंपनी से जुड़ा है तो वो चाहता है कि कंपनी का अच्छा हो। शौर्य के प्रोजेक्ट में उसने कुछ अपने सजेशन दिए जो करण को बहुत ही पसंद आए। Awesome idea. ये कंपनी लॉन्च करने से पहले उसे गिराने का बहुत अच्छा आइडिया। What are you talking about? क्या बोल रहा है तो? मुझे नहीं लगता कि एडवर्टाइजमेंट दिए तो सही था। लेकिन शौर्य को बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए तो शौर्य यहाँ से उठकर चला गया है। कहीं ना कहीं राजवीर को अटैचमेंट है फैमिली से और कहीं ना कहीं वो बात उसे खटकती है कि ये सारी जो जिनके पास ये आया है बदला लेने के लिए, शौर्य और लूथरा फैमिली, वो लोग कहीं ना कहीं फैमिली है। तो उसी वजह से ना चाहते हुए भी राजवीर ने शौर्य को बचा लिया और उसकी कंपनी जो है म्यूजिक कंपनी, उसके लिए अच्छे सजेशंस भी दिए। अब भाई जिसका खून का रिश्ता है उसे तो अपने खून का किया हुआ काम अच्छा ही लगेगा ना। और राजवीर तो वैसे भी करण को पसंद है। देखिए कैसे एक पिता ने अपने बेटे को गले लगा लिया है। अब राजवीर इस परिवार को अपना तो मानने लग गया है, लेकिन सोचिए जब उसे ये पता चलेगा कि ये परिवार उसका अपना परिवार है तो वो इस परिवार को लेकर और क्या क्या करेगा, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सावन के ही महीने में माँ पार्वती और शिव जी का गठबंधन हुआ था और सावन की ये जो सोमवार के व्रत हैं, गवारी लड़कियां इसीलिए रखती हैं कि बस भोलेनाथ जैसा वर मिले। लगता है उन्होंने आशीर्वाद दे भी दिया है। जी हाँ, सावी और नित्यम को, क्योंकि आखिरकार इन दोनों का गठबंधन भी हो ही गया। कहते हैं ना कि जोड़ियां तो रब ही बनाता है, तो जिस जोड़ी को रब ने बना दी है उस जोड़ी को धरती पर जुदा करने वाले हम या आप कौन होते हैं, इस बात को आज कायनात ने भी साबित कर दिया है। इस सावी की शादी हो रही है मानव से, लेकिन आज कायनात भी कुछ इस कदर बरसी है कि देखिए ये शादी नहीं हुई मानव के साथ। इस शादी के मंडप में नित्यम भी आ गया है और जब मानव को ये समझ आ गया है कि सावी और नित्यम एक दूजे के लिए बने हैं तो भला वो सावी के साथ साथ फेरे कैसे ले सकता है। खुद मानव ने ही सावी का हाथ नित्यम के हाथ में दे दिया, यानी कि भगवान के मंदिर में वही हुआ जो भगवान को मंजूर था। हाँ, इस शादी को वैसे रुकवाने की कोशिश तो सोनम ने बहुत की थी,
लेकिन कहते हैं ना कि क्लाइमेक्स तो वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। और फिलहाल इस आते हुए सैलाब को फांद कर सावी और नित्यम आज एक दूसरे के हो ही गए हैं। तो शादी के लिए मैं आई हूँ देर से, तो गलती है वो, शादी के लिए देर से नहीं आना चाहिए। तो देर से तो आई हूँ तो थोड़ा बहुत ड्रामा होगा, और आई भी हूँ तो अपने एक्स हस्बैंड के साथ आई हूँ, थोड़ा बहुत कलेश करना तो बनता है, तो वो तो होगा यहाँ। तो यहाँ जो हमारे दूल्हे राजा है वो इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या कुछ करेंगे। वैसे जाते जाते हम आपकी नजर ना सावी के इस नेकलेस पर डालना चाहते हैं। याद आया इस नेकलेस को देखकर, अभी हाल ही में ये नेकलेस दिशा परमार यानी कि प्रिया ने पहना था, उससे पहले प्राची ने, और उससे भी पहले कियारा आडवाणी ने। यानी कि अब लगता है ये नेकलेस ना ट्रेंडिंग में आ गया है, तभी तो आए दिन शादियों में अब बहुओं को यही नेकलेस मिल रहा है पहनने के लिए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार का पहला नाम अगर राधा मोहन है तो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति है। जी हाँ, माँ पार्वती और शिव जी के गठबंधन की, उनकी प्रेम कहानी की गाथा तो हर कोई सुनता आया है। तो अब तो शिव शक्ति का आरंभ भी हो गया है, और इसी बहाने जब टेलीविजन के दो बड़े नाम शब्बीर आलूवालिया और अर्जुन बिजलानी साथ आए तो वो नजारा भी अद्भुत ही था। हर हर महादेव बोले जो हरजन, उसे मिले सुख समृद्धि और धन। श्रावण का महीना शुरू हो गया है और इस पवित्र महीने में अर्जुन बिजलानी और निक्की शर्मा के नए शो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति का आगमन हो चुका है। शो के पहले एपिसोड की शुरुआत बनारस के गंगा घाट से होती है, जिसे देख आपका मन प्रसन्न हो जाए। यस, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। आज सोमवार भी है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, और उसी दिन हमारा शो भी लॉन्च हुआ है, शुभ दिन पर हुआ है। तो मैं बस आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, मैं वैसे ही बहुत मानता हूँ इन सब चीज़ों में, तो मैं तो खुशी हूँ। आई थिंक आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड सबके रिस्पॉन्स के साथ। बहुत लाइक आई क्राइड ऑल्सो बिकॉज आई जस्ट लुक्ड एट मॉम एंड लाइक मेरे लिए क्या था सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक मम्मा ने मुझे देखा, मैंने मम्मा को देखा, एंड हम लोग का वो आँखों ही आँखों में बस ऐसे नदियाँ, गंगा जमुना इधर ही बहने लगी। एंड आई थिंक उनका अप्रूवल मुझे मिला, एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो मैटर करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति प्यार का पहला नाम राधा मोहन का स्पिन ऑफ है। तो पहले एपिसोड में आपको राधा और मोहन की झलक भी देखने मिलेगी। साथ ही साथ शब्बीर और निहारिका ने शो के लॉन्च पर हाजिरी लगाई और शो के पहले एपिसोड की तारीफ भी की। मुझे तो बहुत मजा आया, और सारे किरदार जो है इतने प्यारे हैं, बहुत मज़ा आया सबको देखकर। जैसे राधा मोहन शिव शक्ति लग तो एक ही कहानी रही थी, पर किरदार अलग थे। बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों शोज़ के अमेलगमेशन किया है, दोनों शोज़ को अमेलगमेट किया है, और आई विश शिव शक्ति ऑल द वेरी बेस्ट, एंड एवरीवन परफॉर्म रियली वेल। शो के कलाकार अपने अपने किरदार में अच्छे से ढल चुके हैं, और शो की खलनायिका मंदिरा के किरदार में परिणीता बोर ठाकुर ने पहले एपिसोड में अपनी छाप छोड़ दी है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने देखा, आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। दोनों एज अ कपल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं एज अ नेगेटिव भी अच्छी लग रही हूँ। अरे बहुत कुछ करने वाली हूँ, आप देखते रहिए। शक्ति वैसे ही है, चुटकू सी, मैं वैसे भी बड़ी हूँ। तो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति का पहला एपिसोड देख के कहानी बहुत ही दिलचस्प लग रही है, जहाँ शक्ति टूटे हुए शिव को जोड़ेगी, जो अपने अतीत में हुए एक घटना की वजह से टूट चुका है। सब लोग को बहुत पसंद आया जो यहाँ पर थे,
और ईगर टू नो, जब अभी फ़ोन देखूंगा तो पता चलेगा, और सोशल मीडिया पर भी पता चलेगा कि लोगों को कैसा लगा पहला एपिसोड। एंड ऑफ कोर्स अभी तो शो की शुरुआत हुई है, शो ऑल्सो ग्रोज ऑन पीपल, सो वील गिव द ऑडियंस द होल वीक, 2 weeks, 3 weeks, how much ever time they want to come watch the show. I hope they start loving the show, and most important होती है कहानी, so I hope they enjoy the story. पूरी टीम ने साथ बैठकर शो देखा और अब इन्होंने जो मेहनत की है वो जनता के हाथ में सौंप के उसके फल की प्रार्थना कर रहे हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।